अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो और मुल्तान में क्या क्या हो रहा है उस हवाले से बड़ी डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज मुल्तान में इस वक्त पाकिस्तान टीम का ये हाल है कि किसी तरह पाकिस्तान टीम को बचाया जाए और बचा के घर भेज दिया जाए। बिकॉज जहां से शुरुआत हुई पहले सेशन से लेके अब तक अपने आप को बचाने की कोशिश ही करिए पाकिस्तान टीम। डिटेल में इस पे बात करेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और यकीनी तौर पर जिस तरह मुल्तान का जिक्र हुआ है, ये गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से मुल्तान ख़ासी ख़बरों में है। वो पिच के हवाले से दुनिया के बड़े नामवर क्रिकेटर्स ने इस हवाले से मुल्तान को याद किया और मुल्तान ने उनको याद करने का मौका दिया। और अब जबकि पाकिस्तान की टीम खेल रही है तो लोग पिच को छोड़कर एक मतलब फिर पाकिस्तान की टीम पर आ जाएंगे कि पाकिस्तान टीम के लिए शायद कोई ख़ास पिच बनाना पड़ेगी जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक बिहेव करे, इनको रिस्पॉन्ड करे। लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जो मुल्तान में हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। हाफिज, पिच की बात करते हैं। पिच 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 बांग्लादेश के अगेंस्ट पिच 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 बांग्लादेश की तरफ से एक आवाज़ नहीं निकली पिच की और वो रिजल्ट ओरिएंटेड बन गई उनके लिए। फिर जब इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हुआ, जी रन्स बनाए रन्स हैं जी, ये रनवे है, ये हाईवे है। ये हमारे आते ही, हमारे बैटर्स के आते ही ये हाईवे जो है ये इसमें मूवमेंट भी दिखना शुरू हो जाती है। ये मतलब कोई बटन है जो दबाते हैं और पलट जाती है। इसमें बुनियादी तौर पर ना जैसे बात काफ़ी देर से हो रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरह से चलाया जा रहा है ना, लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया है उन चीज़ों के बारे में जो कि आपने अडेप्ट करना है। अगर आप पिच के ऊपर मलबा डालेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप माजरत ख़ाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं, आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। इसी पिच के ऊपर ये जो 150 ओवर्स में 800 से जायद रन्स का बुखार हुआ है ना पाकिस्तान को, आज चूँकि आज इब्रार अहमद को बुखार हुआ है ना, तो ये 800 से जायद रन्स का जो बुखार है ना, ये उतरने में वक्त लगेगा। और ये बुखार होने में भी पाकिस्तान को काफ़ी महीने लगे हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी बरस लगाए हमने यहाँ तक पहुँचने में। 150 ओवर्स में उन्होंने पाकिस्तान को 800 से जायद रन्स किए हैं। पाकिस्तान ने 149 ओवर्स में 500 से कुछ शायद रन्स किए थे। तो ये जो फ़र्क है ये बुनियाद, और उनके पास कोई जिमी एंडरसन नहीं है, कोई स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, कोई मार्क वुड नहीं है, कोई जोफ्रा आर्चर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास नसीम भी हैं, शाहीन भी हैं, आमिर भी हैं। हम अपनी टॉप बॉलिंग के साथ खेल रहे हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर सा बड़ा वाजे कर दिया है चीज़ों को। और आयरनी ये है कि हम बेसबॉल का इंतजार करते रहे। जब पाकिस्तान टीम के किसी भी मेंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर यही कहा वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे, हम उसमें फ़ायदा उठाएंगे, हम उसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उनको हाई रिस्क क्रिकेट खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने इतना खुला उनको मौका दिया कि वो बेसबॉल पे स्विच ही नहीं किए। आखिर में जाके आखिरी सेशन में उन्होंने स्विच किया बेसबॉल की तरफ कि चलो जी थोड़ा सा तेज खेल लेते हैं, वरना तो आराम से अपने रन्स बनाते गए, हमने सेटल होने दिया, रन्स पे रन्स बनते गए। 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया जहां इंग्लैंड में एक इनिंग में 2 सेंचुरियंस सामने आए और वो सेंचुरियन फिर 300 बना गए। सो मतलब हम सिर्फ टीम्स को बुलाते हैं और टीम्स को बुला के रिकॉर्ड्स अपने अगेंस्ट बनवाते हैं। यानी अब ना एक पैम्फलेट छप सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि किसी ने आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फॉर्म में लेकर आना है, किसी ने अपने करियर के आखिर में किसी माइलस्टोन को हिट करवाना है। सो पाकिस्तान टीम आपके लिए हाजिर है, आप पाकिस्तान आइए और खेलिए। इवेंचुअली यही हालात देखिए, बात ये है सवेरा, जैसे ये टेस्ट मैच सीरीज है ना बांग्लादेश के खिलाफ, हमारे लोगों ने कहा जी पता नहीं पिच खराब हो गई है। अब आज अजहर महमूद साहब को बोलना चाहिए कि क्या पिच खराब थी या भाईजान आपकी तैयारी नहीं थी। आज भी कह देना पिच को 825 रन आपको हो गए, 150 ओवर्स में आपको 825 रन हो गए, तो आपकी तो तैयारी नहीं थी। आप बेसबॉल की आप कह रहे हैं कि हमने उनकी अपॉर्चुनिटी निकालनी है, जब वो बेसबॉल के लिए जाएंगे आप अपॉर्चुनिटी निकाल ही नहीं सकते। आप 4 बॉल एक जगह पर करते ही नहीं है, आपको तो बुखार हो जाता है 35 ओवर के बाद। और आपकी जितनी भी टीम है इस सब को एक एक करके देख लें। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आप गए और आज वो स्पेशलिस्ट स्पिनर भी मैदान में नहीं था, और जिन 2 पार्ट टाइमर्स के साथ आप गए हैं उनको आज 32 ओवर्स में 225 के करीब स्कोर हुए हैं। 32 ओवर्स में 225 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। तो ये क्या बताता है आपको कि आपके पास कोई सलाहियत नहीं है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने की इस टीम में। क्विक फिक्स यही है कि इनकी जो एबिलिटी है ना, अगर आप इसके ऊपर इनको ला नहीं सकते हैं तो फिर आपके पास कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और 150 ओवर में सिर्फ एक मेडन करने की कैपेबिलिटी अगर हमारे बॉलर्स रखते हैं तो आई एम सॉरी टू से दे डू नॉट डिजर्व टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट के लिए कौन से लड़के खेलेंगे और कौन नहीं खेलेंगे। खैर, इस पे और डिटेल में बात करेंगे, बट ऑल इन ऑल इट वाज अ बैड डे, इट इज स्टिल अ बैड डे फॉर पाकिस्तान। और जहां बैड डे की बात कर रहे हैं वहां अगर हम यूएई में जाहिर सी बात है हमारी कैप्टन
फातिमा सना की के वालिद का इंतकाल हुआ है, और सबसे पहले तो उनकी फैमिली के साथ, सब फातिमा के साथ बिलखुसूस हमारी तरफ से ताज़ियत है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको इस मुश्किल वक्त में उनको हौसले से हौसला दे, तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको हौसले किया, और उसके साथ साथ वो वतन वापस भी आ रही है। मेरा ख्याल है कि वो पहली दस्तयाब फ़्लाइट से वतन वापस पहुँचेंगी। पाकिस्तान वुमेन टीम वहाँ पर वुमेंस T20 खेलने के लिए मसरूफ़ थी, और फातिमा सना बहुत अच्छे खेल का मुज़ाहरा कर रही थी। उनके लिए मुश्किल वक्त है, दुआएँ कौम की उनके साथ होंगी। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। बिल्कुल जी। और जहां हम बात करें कि मुल्तान में जिस तरह का खेल पेश किया जा रहा है, कल जब मुल्तान में डे का एंड हुआ और इवेंचुअली डे एंड होने के थोड़ी देर बाद जो है आपको इन एक्शन दिख गई इंडिया की टीम, भारत की टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट, और जिस तरह वो मुकाबला हुआ, जिस तरह फ्रॉम द वर्ड गो उनके प्लेयर्स ने खेला। उनकी बेंच की बात करें, लड़का आता है आके टीम में उसी तरह उसी तरीके से अपने आप को फॉर्मुलेट कर लेता है। एक मैसेज अक्रॉस दी बोर्ड दिया हुआ है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 हो, कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमने स्ट्राइक रेट मेंटेन रखना है, एंड अक्रॉस दी बोर्ड वो मैसेज आपको साफ दिखता है। 86 रन से भारत की टीम ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में शिकस्त दी। और इसके साथ जैसे आपने इंडिया की बात की, कल के मैच की सवेरा देखें, ना ऋषभ पंत हैं, ना शुभमन गिल हैं, ना विराट हैं, ना कोहली हैं, ना उसमें जायसवाल नज़र आते हैं, ना उसमें आपको शामी हैं, ना बुमराह हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो क्रिकेट जिस तरीके से उन्होंने खेली, और वो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैच जीत कर गई हुई है, दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में जीत कर गई, और वहाँ पर उनको कोई कामयाबी मिली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़े खिलाड़ी टेनिस के, और बहुत शानदार खिलाड़ी, बहुत शानदार एथलीट दुनिया के, जिन्होंने एक अरसे तक दुनिया भर में टेनिस देखने वालों को, टेनिस खेलने वालों को, टेनिस पर लिखने वालों को, बात करने वालों को बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते रहे उनको खेलते हुए देखकर। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया, और उनका नाम है राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो उन्होंने सिंगल्स टाइटल जीते हैं। और जब कभी भी आप क्ले की बात करते हैं तो वहाँ पर तो लगता था कि शायद यहाँ पर इनको कोई हरा नहीं सकता है। तो उन्होंने ऐलान किया कि मुसलसल इंजरीज़ का सामना था उनको, और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब उन्हें खेल के मैदान से, अब उन्हें टेनिस कोर्ट से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो उनके लिए उन्होंने बताया कि कुछ मुश्किल साल ज़रूर रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो आखिरी 2-3 बरस उनके गुजरे हैं, और वो किसी भी इस किस्म की, उनका ये ख्याल है कि इस किस्म की कैद से आज़ाद होकर उनको खेलना है, कि फ़िटनेस इशूज़, इंजरीज़ के मसाइल ना हों। तो अब उन्होंने इसको, एक तो सबसे पहले उनके लिए बेस्ट ऑफ लक आने वाले दिनों के लिए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक अख्ताम होता है और वहीं से एक आगाज़ होता है। तो आपके आने वाले सफ़र के लिए हम दुआगो हैं जनाब राफेल नडाल साहब। आप इसके बाद जहाँ भी जाएं अपने देखने वालों को, अपने पसंद करने वालों को ऐसे लुत्फ़अंदोज़ करते रहें। और उन्होंने कहा कि मैं पूरा मुतमईन होकर खेल छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब जितनी अचीवमेंट नडाल की हैं, नडाल की अचीवमेंट पे तो मेन होकर ही जाना चाहिए। और जिस तरह परफॉर्मेंस रही है, पूरी जनरेशन है जो कि नडाल को फॉलो करते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो टेनिस से करीब हुए। मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बस इतना ही। और अब हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, और आज मैं और हाफिज सिर्फ बात नहीं करते रहेंगे, हमारे पास जो है वो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जो है मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जोर का जोर की फैमिली मेम्बर कहते हैं हम उनको, मगर ये बहुत अरसे बाद हमारे इस शो पे जो है वो वापस आ रहे हैं। और जब हम जैसी जोर के जोड़ के फैमिली मेंबर की मैं बात करूं तो 2-3 नाम फौरन आपके जहन में आते हैं, मगर टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम आता है जी, ये वही नाम है। मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ती भाई, एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल दूर नहीं था आप लोगों से। अभी आप लोगों की आवाज़ सुनी, प्रोग्राम सुन रहा था, बात सुन रहा था, तो आई took my memory straight away into the show। और मुझे लग रहा है कि मैं काफी देर से दोबारा से फिर शो कर रहा हूँ। कैसी बात है ये? वेलकम बैक टू जोर का जोर। साथ ही साथ हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद, एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यस, शुरुआत करते हैं इसी जो अभी इस वक्त मुशी भाई, जो हालात हैं, जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस को देखकर। सबसे पहले तो कल जिस तरह अबरार बॉलिंग कर रहे थे, जो जिस तरह, मतलब एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अबरार सिर्फ उनके शक्ल पे ये साफ वाजे था कि बस मुझे किसी तरह वापस भेज दो घर, मैं और नहीं खेल सकता। क्यों मुशी भाई ऐसी इतनी डाउन आउट क्वालिटी हमारे स्पिनर्स की हमारे पास है ही नहीं लोग क्या? अच्छा, ऑन सीरियस बात करने से पहले
ब्रिस्बेन में एक दफा हमें बहुत मार पड़ी, मैं था, वसीम भाई थे, कप्तान था, शुएब अख्तर था, वकार था, जरा बॉलिंग अटैक देखिएगा। और उन्होंने फैंटी लगाना शुरू की तो मेरा ख्याल है टी के बाद मुझे एक ही ओवर में शेन वॉर्न ने ना 3 छक्के मार दिए। और ये ना बकार और वसीम भाई जो है ना, ये दोनों ना उधर गाना गा रहे थे। तो मैंने ना ओवर खत्म करने के बाद एक तो मैं इनसे नाराज हुआ कि यार हमें छिक्के पड़ रहे हैं और आप लोग हंस रहे हैं, ये क्या बात है, गाने गा रहे हैं। और दूसरी बात मैंने की उनको, मैंने कहा पता नहीं इंजमाम से या किसी से पूछा, मैंने कहा ये कब तक डिक्लेयर करेंगे, कोई पता है आप लोगों को? तो वो असल बात पता है क्या है, देखें जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्रिकेट में लो होता है ना, जिंदगी में किसी भी शोबे में लो होता है, you need a good people around them, you need your mentors, you need to remind your best performance what you used to do. So ये जो कॉन्फिडेंस शटल हुआ ना बांग्लादेश पे या उससे पहले थोड़ा सा टेस्ट मैचों में, हमसे मिसरीड हो रही है, मुझे लग रहा है ये पिचेस को, हम खुद ही अपनी पिचेस को मिसरीड कर रहे हैं। क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर जब आप घास छोड़ रहे थे इस पिच के ऊपर, या आपने देखा जो पिंडी की पिच थी, तो आप जब ये पिच सूखती है ना, घास एक टाइम तक आपको सपोर्ट करता है, जब ये पिच सूख जाती है तो वो जो क्रैक्स होते हैं वो कभी भी इतनी खुलते नहीं है जितने इस मौसम में खुलेंगे। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट आइदर वी आर गोइंग टू गेट द पिचेस लाइक टर्निंग पिच बना दे, पहले दिन से रड़ा पिच बना दे जैसे इंडिया करता है, कि टूटी पिच बना दे ताकि हमारे पास ओके, यू नो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट कि जी हम उनके स्पिनर नहीं खेल सकेंगे। तो आपको जीतने के लिए फिर चांस लेना पड़ता है और चांस के लिए आपको हार का डर निकालना पड़ता है। सो आई थिंक एक और बॉलर हमें ज्यादा खिलाना चाहिए था, ये मुझे लगता है, क्योंकि आप इतनी गर्मी में खेलते हो, 3 बॉलर आपके खेल रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल, उनके रिदम वैसे नजर नहीं आ रहे काफी देर से। तो यू शुड प्ले प्रॉपर 5 बॉलर्स। आप आगा सलमान पे बैंक नहीं कर सकते। आप देखा कि अबरार काफी देर से ओडे क्रिकेट नहीं खेला हुआ, आप नहीं कर सकते। तो अब मुझे लगता है यहाँ पे 2 स्पिनर भी खिलाते तो चलो, पहली इनिंग्स में जो उन्होंने इतना रन कर दिए जो हमें पकड़ लिया है, तो उसमें काफी चांसेस होते हैं कि 2 स्पिनरों की वजह से शायद यू कैन कम बैक। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए माइंडसेट जब बंदे का नेगेटिव होता है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, तो फिर यू मेक वेरी वो कहते हैं ना दिलेराना फैसले नहीं करते, फिर आप डर के फैसले करते हैं और फिर वो और भी खतरनाक बात हो जाती है। आई बिलीव दैट। ठीक है। अच्छा वहीद खान साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है वाकई ये एक तशवीशनाक चीज़ है आज की, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं पाकिस्तान में, कि हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, हम गुज़िश्ता 2-3 बरस से अपने मुल्क में कोई टेस्ट मैच जीत नहीं पाए हैं, और ये भी अगर हम टेस्ट मैच अब जीत तो नहीं सकते हैं, हमें इसको बचाना है, हमें कोई लगभग 100 ओवर्स बैटिंग करना पड़ेगी, जिसके इम्कानात कम है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने ये सेशन खेला है ये वाला, क्या आपके ख्याल में यही मंजरनामा है पाकिस्तान की क्रिकेट का? ठीक है यार, मैं तो साफ सीधी बात कहूँगा, आज कैसे बात यह है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे क्रिकेट फैंस हो, चाहे वो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स हो, चाहे वो मतलब टेलीविजन पे ब्रॉडकास्टर्स बैठे हुए हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हो, चाहे सेलेक्टर्स हो, हम सब रिस्पॉन्सिबल है आज जो पाकिस्तान क्रिकेट जिस नहज पे पहुंचा हुआ है। ये देखिए बात भी उसकी जो बात हुई ना कि कॉन्फिडेंस जब नहीं होता, कॉन्फिडेंस जाता है, बिल्कुल जाता है। हमने भी देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में बुरा वक्त रहा है, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है, लेकिन एक हद तक होता है, वो फेज गुजर जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो आप वैसे कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। मसला ये है कि हम अपने इंटरनल जब तक के इश्यूज सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इस वक्त हम एज ए क्रिकेट नेशन वी हैव गॉन डाउन इन क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, वी हैव गॉन डाउन इन मतलब नेशनल थिंकिंग, हम जब तक कि अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो भाई इतना कुछ नहीं होना। देखिए मैं तो मतलब जो अगर मैं सोचता हूँ, अगर मैं मतलब 5 साल पीछे चले जाऊँ 2019 में, सारी गन तो वहां से शुरू हुई ना, जब आपने जबरदस्ती सरफराज अहमद को हटाया और किसी ने आवाज नहीं उठाई। उस वक्त यही कुछ फॉर्मर प्लेयर्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे बाबर आजम को कि नहीं जी इसको तो कप्तान बनाओ, जी इसको कप्तान बनाओ, एक फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट, तीसरा फॉर्मेट, सब करके उसको आपने हैंडओवर कर दिया, जबकि सरफराज ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई ऐसा उसने कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी थी एज कैप्टन, या उसकी अपनी फॉर्म ऐसी कुछ नहीं थी। तरीका यह था कि आप उस वक्त बाबर आजम को वाइस कप्तान बनाते सरफराज के साथ, और आप उसको कहते कि यार हम आप 2 साल बाद बनाएंगे कप्तान, अब आप सीखे यहाँ से, और सरफराज को भी आप क्लियर मैसेज देते हैं कि भाई सरफराज आपको हम हटा रहे। यहाँ तो उल्टा सिलसिला यह था कि वो फैसलाबाद में सीरीज चल रही है श्रीलंका से, और सरफराज को पता ही नहीं कि उसको हटा दिया गया कप्तान। मतलब ये हाल है हमारी क्रिकेट में। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम सब ब्लेम करने के लिए ये बाबर आजम को ले लें। आप किसने बनाया इसको हीरो यार, किसने इसको मतलब वर्ल्ड क्लास ब्राउन बैट्समैन बना दिया? हम सब ने बैठ के ना,
कि जी वो हो जी किंग बाबर आजम, वो जी ईगल शाहीन था, फलाना दमका, जबकि हमारी जो सच्चाई है, रमीज राजा साहब आज बैठ के बातें कर रहे हैं कि पिच ऐसे क्यों बनी, वैसे क्यों बनी। यही रमीज राजा साहब 2 साल पहले जब बात की गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि पिचेस क्यों डेड हो रही है, तो उन्होंने कहा यार वो हम इसलिए नहीं बना रहे पिच, हमारी टीम की बैटिंग का बड़ा मसला है, ऐसा ना हो कि हम हार जाए और उनकी स्ट्रेंथ पर खेल जाए। तो भाई मेरे ये क्या आज बैठ के बातें कर रहे हो सारे, ये सब रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट हैज हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट। इसको पाकिस्तान क्रिकेट का जो हशर हुआ है, जो हम ह्यूमिलिएशन फेस कर रहे हैं, मजाक है यार कोई कि आप 800 रन बना गया इंग्लैंड आज, और ऐसे बनाया उन्होंने 800 रन जैसे वो हलवा खेल रहे हैं, मोहल्ले में टेनिस बॉल खेल रहे हैं यार। मतलब ये सब बातें करने वाली, हम हमारी नीयतें खराब है, हम इंट्रीग्स करते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं सब मिलके, हम अपने फेवरेट्स पालते हैं, हम कोई हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते। जब वापस आप आए थे T20 वर्ल्ड कप से, बोल बोल के मेरा गला सूख गया कि भाई ड्रॉप करो इन प्लेयर्स को, ये 4-5 को ड्रॉप करो इनको। अगर शान मसूद को आपने कप्तानी देनी है, कप्तान बनाना है, तो भाई मेरे उसको फिर नई टीम दो, उसको नए लड़के दो उसकी मर्जी से। ये पुराने लड़के फेलियर्स, ये इनको आप ड्रेसिंग रूम में रख के आप समझते हैं कि आप शान मसूद कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता शान मसूद यार, एक अंदर गुर्दा नहीं है। जो चेयरमैन आता है वो इसी चक्रों में रहता है कि यार ये किसी तरह से लड़के मुझे जिता देंगे। वो यही गलती 2003 में तौकीर जिया ने की थी, शोध अख्तर पर डिपेंड कर करके एंड में रिजल्ट ये निकला कि शोध अख्तर को गिद्दावी स्टेडियम में आना मना कर दिया था तौकीर जिया ने। तो भाई मेरे हमारी क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद है। मैंने इससे बुरा हाल कभी नहीं देखा पाकिस्तान क्रिकेट का। मैंने बहुत क्रिकेट कवर की है, मैंने देखा है प्लेयर्स को। वो 90s में जो प्लेयर्स थे, ये मुश्ताक बैठा हुआ है, मुशी बैठा हुआ है, ये भी उस टीम का हिस्सा था। उस वक्त किससे ज्यादा मसाइल थे यार, उस वक्त मैच फिक्सिंग के एलोकेशन इन प्लेयर्स पे लगते थे, डिसिप्लिन के इश्यूज होते थे, कप्तानी के इश्यूज उस वक्त भी होते थे, लेकिन वो लड़कों में जिगरा था यार, उनमें कुछ पैशन था खेलने का पाकिस्तान से। वो जैसे भी हालात हो वो परफॉर्म कर जाते थे किसी न किसी। मुशी भाई ये लड़के, सबसे बड़ी बात, सवेरा एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दो। जी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सबसे मेन चीज ये है कि सबसे पहले तो आप 2 साल का बैन लगाए लीग के ऊपर, कि लीग के अंदर कोई नहीं रहेगा खेलने के लिए 2 साल तक, नो फॉरेन लीग। ये लड़कों का प्राइड जा चुका है इन लड़कों में, क्योंकि पता है कि यार लीग्स पड़े हुए हैं यार हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कोई मसला नहीं खिलाएंगे पाकिस्तान से हम जाके लीग्स खेलेंगे। सबसे पहले 2 साल का बैन लगाए लीग्स के ऊपर, और आप बोले लड़कों को कि खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो। आप पैसे बेशक बढ़ा के दें इनको मैच फीस में, आप PSL में पैसे बढ़ा के दें लड़कों को, कोई मसला नहीं है यार, लेकिन यू हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजंस। यू आर नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस विदाउट टेकिंग हार्ड डिसीजन। ये याद, मेरी बात याद रखिएगा सवेरा, ये बहुत हो गया यार। एक फॉर्मर क्रिकेटर कह रहा है बाबर को हटाया तो इस वजह से हो गया, एक कह रहा है रिजवान को कप्तान बना दो, एक कह रहा है कि वो शान को कर दो, एक कह रहा है कि वो गिलस्पी को ले आओ। क्या मजाक बनाया है इन्होंने यार, शर्म आनी चाहिए हमने यार। लेगेसी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में, ये लेगेसी मतलब वो बेचारे अब्दुल हफीज कारदार और इमरान खान और मुश्ताक मोहम्मद जैसे कप्तान ये लेगेसी देख रहे हैं कि ये हाल है हमारा। 800 रन करते क्या इंग्लैंड यार, खुदा खौफ करो यार। मुशी भाई, क्या हमें इसी तरह के श्रूड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हार्डकोर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज हाई टाइम नाउ कि अब तो हम हिट रॉक बॉटम कहते थे पाकिस्तान टीम के लिए, अब तो रॉक बॉटम से नीचे कोई जगह ही नहीं बची है जाने की। आप देखें जो वहीद भाई के इमोशंस हैं ना, ये पूरी कौम के तकरीबन अब एक्स क्रिकेटर्स के हैं, और मुझे इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी है सवेरा कि इसमें हम सबका कसूर है, मेरा कसूर है, इसमें आपका कसूर है, क्योंकि ये एब्सोल्युटली राइट। जब ऐसी चीजें होती हैं, मैं अक्सर आपसे बात करता होता था ब्रेक के दरमियान में भी, जितना भी हमारा पैनल बैठता था, कि हमें सब टाइम जैसे सकलैन और यूसुफ के होते टीम खड़ी हो गई थी, दे स्टार्ट प्लेइंग वेल। अच्छा, उसमें भी कई दफा उनको प्रेज नहीं किया गया, उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, जब वो निकले तो उनके बारे में कोई बोला नहीं। फिर इंजी जब चीफ सेलेक्टर बना, इंजी की चीफ सेलेक्टर में टीम खड़ी हो गई, टीम बनना शुरू हो गई, वो टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी। जब इतना अच्छा हो गया तो कोई भी नहीं बोला। तो ये बात वहीद भाई की बिल्कुल ठीक है कि वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, दिस इज द राइट टाइम। ऑनेस्टली स्पीकिंग वी ऑल हैव टू डू दैट। अदरवाइज पता है क्या, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी खेल होती रहेगी ना, तो होना पता है क्या कि किसी को भी कुछ नहीं मजा आना फिर, क्योंकि हमारी जीत के साथ सारे लोगों की हर चीज मुंसलिक है अल्लाह के फजल से। तो आपने ये जो वहीद बातें कर रहे हैं, जो थोड़ी सी है हार्ड रियलिटी है, बट हैविंग सेड दैट, द क्वेश्चन यू आस्क मी, समटाइम यस यू हैव टू हैव अ डिसीजन, कि ऐसे डिसीजन करने पड़ेंगे जो थोड़ा टफ होंगे। उसके लिए शायद थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस हमें बर्दाश्त करना पड़े, शायद हमें थोड़ा सब्र करना पड़े। ये ना हो फिर कि हम फिर रोना लग जाए, फिर कहने को वो हो गया फलां हो गया। सो यू नो सम पीपल आर सो स्केर्ड ऑफ टेकिंग एडवांटेज और टेकिंग अ डिसीजन कि जी अब हम ये करेंगे तो फिर मीडिया क्या कहेगा।
जिंदगी में आप याद रखिएगा, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इंग्लैंड के साथ, 6 साल मैंने काम किया है, पूरी दुनिया में अल्लाह तौफीक दे रहे हैं। पीपल आर नॉट स्केर्ड ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन। हाँ, उनको जब भी पता चलता है कि ये हमारी कमजोरी है, ये हम नहीं सही कर रहे, दे मेक डिसीजन, और वो डिसीजन लेते हैं टीम की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए नहीं लेते। सो यू नीड डिसीजन मेकर। आई बिलीव दैट पाकिस्तान के ये लड़के फिर कर जाएंगे कुछ ना कुछ। ये जैसे हम कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से ये बेचारे लड़के खेले जा रहे हैं, कोई हमने बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं की। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर से जो लड़कों ने परफॉर्मेंस की, दे नॉट गेटिंग द चांस, कंसिस्टेंट चांस जो होता है। अब ये सारी चीजों का एलिमेंट अगर देखा जाए तो आई समहाउ द अदर एग्री विद वहीद भाई, क्योंकि ये जब हम जब देखते हैं ना कि यार कुछ ना कुछ चेंज तो करो, कोई आप 6 बॉलर खिला के देख लो, 5 बैट्समैनों से जाओ, आप कुछ ना कुछ दलेराना फैसला तो करो ना। तो आई थिंक ये प्लेयरों का कसूर नहीं, हम सबका कसूर है, इसमें हम सबको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। इसमें हम सबको ऑनरशिप लेना पड़ेगी, और यहीं से बात असल में निकलती है कि फ़ैसला करेगा कौन। सवाल ये पैदा होता है सवेरा कि फ़ैसला कौन करेगा, क्योंकि आपके पास टीम में तो कप्तान होता है ना, वही साहब करेगा कौन फ़ैसला, कौन करेगा फ़ैसला वही साहब? मसला ये है ना, मसला ये इमरान भाई, आपका जो चेयरमैन आते हैं, देखे मैं मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू फॉर्मर प्लेयर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबने पाकिस्तान की खिदमत की है, लेकिन यार देखें एक चेयरमैन आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आप किसी भी कंपनी का चेयरमैन बनाते हैं, वो ठीक है यार कि कभी कभार आप एडवाइस ले लेते हैं जो लोग जानते हैं उस चीज को, या आप करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो द बक स्टॉप्स विद द चेयरमैन ना। चेयरमैन का डिसीजन होता है फाइनल हर चीज। अब हम क्या सुनते हैं, कल भी यही चला कि जी वो यूथ डेवलपमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की गई है, जी वो आकिब जावेद से और उससे अजहर अली से और फलां से बात कर रहे हैं क्रिकेट के मामला पे। उससे पहले आया कि जी वकार ने इसको एडवाइजर बना रहे हैं। अब आप मुझे पता है वो वकार वाला क्या हुआ, केस किधर है वो एडवाइजर क्रिकेट? और हम तो बड़े खुश हुए थे जब हमें पता चला था कि वकार को एडवाइजर बनाया जा रहा है ऑन क्रिकेट अफेयर्स, और वो अब सारे क्रिकेट के मामला देखेंगे। मैं तो बड़ा खुश हुआ था, मैंने कहा था कि चले ये पहला अच्छा डिसीजन लिया है कि एटलीस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यू सम पीपल माइट नॉट एग्री विद वकार's अपॉइंटमेंट, लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड था। ठीक है, क्या हुआ उसका? इन्होंने मजाक बनाया हुआ यार, 30 दिन बाद उसको रिलीज कर दिया, वो जाके मेंटोर बन गए, अभी कुछ पता ही नहीं वो किधर गए। वो एप्लीकेशन क्रिकेट एडवाइजर, कोई बोर्ड में आता है, कोई बोर्ड में जाता है, नहीं जाते तो बोर्ड के अफसरान नहीं जाते। ब्रेक आएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जो पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी है इसके हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर इन कॉन्वर्जेशन विद मुश्ताक अहमद साहब एंड वहीद खान साहब। और बड़ी कोई जिस तरह की रही ये डिस्कशन, वो डिस्कशन इसी वजह से ब्रेक से पहले, क्योंकि इस वक्त सबका दिल दुखा हुआ है, सब फ्यूरियस हैं, सबको समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। बट राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हम मुसलसल हाफिज ये बात करते हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मगर कौन रखेगा राइट मैन को फॉर द राइट जॉब अनटिल और अनलेस जिस तरह हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बात करते हैं, जिस तरह हम एडवाइजर्स की बात करते हैं, क्या मोहसिन नकवी साहब को अपने एडवाइजर्स तब्दील करने चाहिए या बेहतर लोगों से एडवाइजर्स लेनी चाहिए? मुशी भाई, बोलिए। मुझे क्वेश्चन ही समझ आया। मुशी भाई, मैं बात ये कर रही हूँ कि आपको चेयरमैन आपने आते हुए देखे, जाते हुए देखे, आपको अलग अलग सेटअप्स दिखे पिछले चंद महीनों में, कुछ साल में आपको अलग अलग सेटअप्स दिखे, बट कुछ कोर मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुसलसल हैं। क्या वो बेटर एडवाइजर्स नहीं दे रहे चेयरमैन साहब को? उनको क्या अपने एडवाइजर्स को अब तब्दील कर देना चाहिए? देखिए, मेरी बात पक्की लिखी बात है। जितने भी चेयरमैन के साथ मेरे को कम्युनिकेशन हुई है, नो वन ये नहीं कोई चाहता कि उसको परफॉर्मेंस ना करे या कोई ऐसी हमारी टीम खराब हो जाए। हाँ। हर बंदे की फीलिंग है। एंड एज यू गाइस सेड, एक चीज आप भूल गए हो, वो चीज पता क्या भूल गए हो? आपने पिछले 2 साल में देखा कितने चेयरमैन बदले हैं। बिल्कुल। आपको पता है कितने बोर्ड की पॉलिसीज चेंज हुई हैं। आपको पता है कि ये जो डिसीजन मेकर होते हैं वो 3-4 दफा चेंज हुए हैं 1 साल 2 साल के अंदर। और जब कंसिस्टेंसी डिसीजन मेकर्स के अंदर नहीं रहेगी तब तक आप कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं पता। सो यू बिकम, एक्चुअली होता है पता है क्या, फिर यू बिकम, आप सर्वाइवल की जंग लड़ने लग जाते हो। सर्वाइवल की जंग में बंदा डिसीजन करते हुए घबराता है। फिर आप ये जो आपका क्वेश्चन है, ये अब ये फैसले हो रहे हैं, अल्लाह करे मोहसिन नकवी साहब रह जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि जितना भी ये 5 मिनटोर रखे, टीम में 5 कर दी, सिस्टम को अच्छा बनाया। अब ये सिस्टम को टाइम लगना है।
जो पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं ना, ये है कॉस्मेटिक सर्जरी। बाकी चीजों के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये हमें मेंटली तैयार होना चाहिए। यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे। एक दिन में दरख्त नहीं लगता होता, उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। सो आई बिलीव दैट कि ये जितने भी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं जो मैं देख रहा हूं, ये लॉन्ग टर्म्स हैं। शॉर्ट टर्म्स के लिए पाकिस्तान टीम के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन दैट कि कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, कैसे हमारी टीम जीत के वो आ जाएगी। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। आपने वहां जीतने के लिए सोचना होता है, डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचना होता। तो आई थिंक इसके ऊपर अगर थोड़ा सा फोकस अभी किया जाए, और बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट के मुझे लग रहा है कि जो सिस्टम बन रहा है, होपफुली विद इन 2 to 3 years टाइम यू विल सी कि आपका सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि उस प्रोसेस के थ्रू आपको अच्छे प्लेयर मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। वहीद खान साहब, जैसे अभी सिस्टम की बात हो रही है, तो आपने तो कहा है कि अगर शान को आपने बैसियत कप्तान चलाना है तो फिर आपको 4-5 लोग ड्रॉप करना पड़ेंगे टीम से और उसको नई टीम देना पड़ेगी। तो आप समझते हैं कि फौरी तौर पर इस टीम का यही हल है? हमारे पास तो दूसरा खिलाड़ी नहीं मिलता, 5 कैसे शामिल कर लेंगे? हमारे पास एक कप्तान बनता नहीं है, हम 3-3 कप्तानों की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये हमारी समत ही कोई नहीं है, हम मुख्तलिफ समतों में भागे चले जा रहे हैं, फैसले सोचते हैं, फिर फैसले करते हैं। टॉनी हैमिंग को ऑस्ट्रेलिया से बुला रही है, वो पिच उसके हवाले कर दिया है। जो फिजिकल फिटनेस के लोग हैं वो भी गैर मुल्की हैं, उनका सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चल रही। देखिए, पिचेस का यहाँ ताल्लुक है। जो बांग्लादेश के खिलाफ पिचेस बनी थी वो कोई बुरी पिचेस नहीं थी, अच्छी पिचेस थी। बांग्लादेश अच्छा खेला, हम बुरा खेला, वो जीत गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो अलमिया रहा है इन रिसेंट टाइम्स, वो यही रहा है कि हम एक इनिंग्स में हमारी बैटिंग कोलैप्स हो रही है। मुसलसल यही हो रहा है कि एक इनिंग्स में बैटिंग कोलैप्स हो रही है। आप बिलीव करें, ये टेस्ट के पहले दिन ही मैंने ये बात का जिक्र किया था कि ये जो सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग आएगी ना, वो हमारे लिए एक मतलब देखना पड़ेगा क्या करते हैं। तो वो आज हमने देख लिया। लेकिन देखिए, बात वही आती है इमरान के, हम सारी बातें अपनी जगह, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ये वो करके, पहली चीज तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं तो फिर जो परफॉर्मेंस है तो आपको उनको पे चांस देना पड़ेगा, फिर आपको उन पे कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। लास्ट जो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता मतलब एट होम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2021 में, उसके बाद अभी श्रीलंका से हम लास्ट ईयर हम बॉल में 2 टेस्ट जीत के आए, ठीक है ना। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें किसने आपको मैच जिताया, आपके ज्यादातर स्पिनर्स का रोल था उसमें, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस ही नहीं शो करते अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स पे। आप जो पिचेस ये स्टार्ट हुआ रमीज के टाइम से, आपने मतलब सीधी सी बात है, रिस्क लेना पड़ेगा, गैम्बल लेना पड़ेगा, लेकिन आप अपने स्पिनर्स को पिच तो दो ऐसी कि जिसपे वो कुछ कर सके। आप तो तैयार ही नहीं हो ना ऐसी पिच बनाने के लिए कि जिसपे आपके बॉलर्स को कुछ मदद मिले या हेल्प मिले। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्लैट फैक्टर में देखिए, बैटिंग क्वालिटी वाइज इंग्लैंड की बैटिंग क्वालिटी हमसे बहुत आला है यार, आपको नजर आ गई वो चीज। बाकी टीमों की बैटिंग क्वालिटी हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन हम ये चीज समझ ही नहीं रहे। अब ये डोमेस्टिक प्लेयर्स को कहते हैं जी कहां से प्लेयर्स लेके आए, मुझे बता दें। ये आपका तैयब ताहिर हो गया, आपका हुरैरा हो गया, आपका कामरान गुलाम हो गया, आपका साहबजादा फरहान हो गया, आप और भी ये मेहरान मुमताज वगैरह जो यंगस्टर्स भी है, भाई आप इनको कब चेक करेंगे मुझे बताएं। अभी आपने वो पता नहीं कौन सा इमर्जिंग नेशंस कप की टीम अनाउंस की है, मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। मैंने बोर्ड में पूछा, मैंने कहा भाई मुझे ये बता दो, ये इरफान खान का नाम क्यों नहीं है इस मतलब टीम के अंदर? कोई जवाब नहीं मिला। आपने हैदर अली को बुला के वापस डाल दिया मिडिल ऑर्डर में। मतलब यार कोई सिम तो हो, कुछ तो मतलब क्या उसमें तो जहादात भी नहीं है, आकिफ भी नहीं है, जहादात खान भी नहीं है, आकिफ भी नहीं है। अब देखो ना, मतलब हम सारी चीजें कर, ठीक है मैं मानता हूँ जी गवर्नेंस अच्छी नहीं है बोर्ड की, फ्रीक्वेंट चेंजेस वगैरह भी हुए हैं, सब अपनी जगह। लेकिन भाई जैसा मैंने कहा ना कि 90s में इससे बुरे हालात थे यार पाकिस्तान क्रिकेट में। जो बाहर से जो शोर होता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, आपकी सोच है कितने मसले होते थे, लेकिन वो लड़के खेलते थे यार। अब मसला यहाँ ये है कि आप लड़के को क्या बोलेंगे, आपके प्लेयर्स परफॉर्म करने को तैयार ही नहीं है। अब्दुल्ला शफीक पहले इनिंग में 100 कर रहा है, ये जो सेकंड में बोल्ड हुआ है, ये कोई बॉल थी बोल्ड होने वाली है यार। आप मतलब आप एक सिंपल गैप नहीं कवर कर सकते, हल्की सी बॉल अंदर आई और बोल्ड। यार इन लड़कों को मैं आपको बता रहा हूँ, देखें सीधी बात, ये जब तक कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट खत्म नहीं होगा ना लड़कों का, कुछ नहीं होना। आपको कंपटीशन पैदा करना पड़ेगा इस टीम में, आप पीछे से लड़के लाएं, खिलाएं डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को, जब तक कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा लास्ट ईयर, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इसमें बोर्ड का बहुत बड़ा कसूर है। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेला T20 सीरीज, शादाब को कप्तान बनाया गया, उसमें बाबर शाहीन वगैरह को रेस्ट किया गया था, ठीक है, याद है ना आपको रिजवान? सीरीज में हमारे शादाब ने बैठ के क्या कहा कि और ड्रॉप करो जी, बड़े प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। किसी और मुल्क में अगर आज ऋषभ पंत को आप कप्तान बनाते हैं, सूर्य कुमार यादव कप्तान बना हुआ है, वो अगर ये बैठ के कह दे ना किसी डिफीट के बाद
कि और ड्रॉप करो, मतलब सीनियर प्लेयर्स को बुरा भरा को, फिर देखो यही होगा, हम हारेंगे। उसको 2 सेकंड में वो फारिग कर देगा उनका बोर्ड। आपके वहां हारिस रऊफ खुला कहता है जी मैं टेस्ट नहीं खेलनी, मैं तो जाके बिग बैश में मेरा कमिटमेंट है। पहले आप बैन लगाते हैं उसके ऊपर, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, वो जाके खेल रहा है वहां पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपके सिलेक्टर्स उसको अलाउ करते हैं कि वो पाकिस्तान टीम ज्वाइन कर ले। तो भाई फिर आप क्या, फिर ये प्लेयर्स इंटाइटल्ड फील नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप डंडा लेके तो आए जरा इनके पीछे, तो पता चले ना बाबर आजम साहब किस खाते में खेल रहे हैं भाई टीम में, मुझे समझा दें। कोई और अगर प्लेयर होता बाबर आजम की जगह, क्या उसको इतने चांसेस दिए जाते? मुशी भाई यार एक लिमिट होती है, मतलब आप फॉर्म की हम रट सुने जा रहे हैं। भाई इतना बड़ा प्लेयर है भाई, आप इस पिच पे आप रन नहीं कर पा रहे हो यार, तो फिर आप कब करोगे? तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये खन्नास भरा हुआ है अंदर यार। ये क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल आपको लगता है ऐसा कि ये टीम खड़ी होगी? एक मसले नहीं है इमरान, बहुत मसले हैं। और इसका जैसे मैंने कहा ना, आप बैन लगाए लीग्स के ऊपर 2 साल, और आप फिर लड़कों को ये मैसेज पास ऑन करें कि यू आर नॉट इंटाइटल्ड, यू शुडंट फील इंटाइटल्ड इफ यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। आप अगर पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो आप पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे, पाकिस्तान आप पे मेहरबानी कर रहा है कि आप मतलब पाकिस्तान कैप आपको मिल रहा है। जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा मेरी बात। मुशी भाई इस इशू को जो है वो जरूर हाईलाइट करना चाहिए, इस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए। प्लेयर पावर की जहां हम बात करते हैं, पास्ट में हमने देखा प्लेयर पावर देखी, मगर फिर वो उन प्लेयर्स का दमखम बहुत डिफरेंट था। वो प्लेयर्स बहुत बड़े स्टार्स थे। मतलब मैं 90s की टीम, 99 की टीम की बात करूं तो हर प्लेयर की एक अपनी फैन बेस थी, वो बड़े बड़े स्टार्स थे। इन प्लेयर्स ने तो अभी उस पॉइंट तक अचीव ही नहीं किया है। सो प्लेयर पावर क्या मिसहैंडलिंग ऑफ बोर्ड है, और बोर्ड जो है वो ब्लैकमेल हो रहा है अपने प्लेयर्स से? देखिए मेरा इमोशनल बातें, इमोशनल चीजें कभी भी डिसीजन इमोशनल जो ना लॉन्ग टर्म्स नहीं चलते। यू नो लाइक इमोशंस होना अच्छी बात है, पर इमोशनल डिसीजन करना अच्छी बात नहीं होती। आई बिलीव दैट जो 90s के बात करते हैं कि वसीम भाई जैसे बड़े बड़े वकार यूनुस इंजमाम जैसे, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम, वो उनके पीछे एक जगह होती थी जब ये वहीद भाई बिल्कुल बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये मसला सारा है कि जब ग्राउंड में हम लोग उतरते थे कि मैं विटनेस हुई चीज का कि वो सिर्फ ये समझते थे कि मुझ पे किसी ने बात की है, मुझे किसी ने एलिगेशन लगाई है, मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो मेरा जवाब मेरी परफॉर्मेंस है। ये माइंडसेट बन जाता है ना जब बंदे का, तो उसके लिए जीतना भी आसान हो जाता है, लोगों को प्रूव करना भी आसान हो जाता है। व्हेन यू ट्राइंग टू आंसर विद सोशल मीडिया टू सोशल मीडिया, गुफ्तगू से तो आप कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए। ये एक मेंटल टफनेस की बात कर रहा हूँ 90s के क्रिकेटर्स की। उनका जवाब जो क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को होता था, लुक दिस इज माय गेम, क्या इन ऑस्ट्रेलिया मैं मैच जिता सकता हूँ, साउथ अफ्रीका में भी मैं जिता सकता हूँ, पाकिस्तान में भी। जब बंदे का माइंडसेट ये हो जाता है ना, तो उसको थोड़ी पता कि पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आई थिंक ये माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लड़कों ने हमें प्रूव करके दिखाया हुआ, ये नहीं है कि नहीं करके दिखाया हुआ है, बस सिर्फ मेंटली इकट्ठा रखने की जरूरत है। बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, आपको जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस सब कुछ पता है। सिर्फ एक होके यूनाइटेड होके गोल सेट करें कि हमने ये अचीव करना है। लेट्स फाइट टुगेदर, लेट्स गेट टुगेदर एंड विन मैचेस फॉर पाकिस्तान टीम। ये 90s के क्रिकेटर्स करते थे। आप वसीम भाई को और वकार को सब जानते हैं, उनसे बड़े बॉलर तो कोई नहीं आए थे। उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू में काफी था, मगर जब ग्राउंड में उतरते थे वसीम भाई वकार को कहते थे, वकार अभी चांस ना लई, अभी रन ना दई, अभी हमको पकड़ लेंगे, गेंद थोड़ा स्विंग होगा तो हम खींच लेंगे। वकार वसीम भाई को कहता था, वसीम भाई अंदर ना लेके ये अंदर के लिए तैयार है। क्यों कहते थे इसको? कि बिकॉज उनको जीतेंगे तो इज्जत हमारी सबकी सांझी है। बट मुशी भाई हम जो है इमोशंस की बात कर रहे हैं, हम जो है लड़कों को बकअप करने की बात कर रहे हैं, हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, बट ये जो परफॉर्मेंसेस गिरती जा रही हैं, आपकी फिटनेस गिरती जा रही है, आपकी फास्ट बॉलर्स की पेस स्लो होती जा रही है, ये इनका तो माइंडसेट और इन सारी चीजों से लेना देना ही नहीं है ना। आपका कैप्टन 1 महीने पहले कहता है कि 5 डे फिटनेस है ही नहीं हमारे प्लेयर्स की, तो 1 महीने में 5 डे फिटनेस कहां से आ जाएगी? नहीं, आई थिंक वी मिक्सिंग थिंग्स अप हियर नाउ। आप मेरी बात, रोहित शर्मा क्या फिट है? वो हमारा फिटनेस टेस्ट पास कर लेगा? कांट यू सी हिज बैली? ही इज द कैप्टन ऑफ इंडिया, दे आर विनिंग। अपने स्किल को इतना पीछे कर दिया, नीचे से लेकर ऊपर तक फिटनेस को इतना ले आए ऊपर कि आप कंप्रोमाइज करने लगे हो आप अपने अच्छे प्लेयर के ऊपर। आपका हाशिम आमला क्या पूरा फिट आदमी था?
क्या आपके इंग्लैंड की क्रिकेट के अंदर मैं 6 साल रह के आया हूं, उनको पता था कि ये बंदा बॉलिंग से या बैटिंग से हमें 300 रन करके दिखा सकता है, तो क्या वो उसको निकाल देंगे? आपने लड़कों को, हर बंदे को अपनी टीम बनाने के लिए कुछ चीजों को आपने मैनेज करना होता है। स्किल जो ऊपर लेवल के ऊपर ना, स्किल की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मैं उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं यासिर शाह की। जब यासिर शाह खेला करते थे शायद फिटनेस लेवल इतना नहीं था उनका, मगर वो 90 ओवर सबसे ज्यादा फिट होते थे ग्राउंड के अंदर, किसी से भी पूछ लें आप जाके, वो 30 ओवर करने के काबिल भी होते थे। अब आपने जो सारा सिस्टम फिटनेस के ऊपर लगा दिया, आपने स्किल को तो खत्म ही कर दिया। अब आज का लड़का, अंडर 19 का लड़का आपको 2 घंटे जिम में नजर आएगा, जो कि उसको 2 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए होती बैटिंग की। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसको पीछे करते जा रहे हैं। फिटनेस इज द की, बट इट डज नॉट मीन कि जो आप फिटनेस को सामने रखते हुए स्किलफुल लोगों को पीछे कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन में उनकी फिटनेस को मेयार रख के उसको खिलाई ना आप। तो ये चीजें हमने बैलेंस बना के चलनी होती हैं, ये जज्बाती फैसले नहीं है। हाशिम आमला मैं बार बार कह रहा हूँ 300 नहीं करता था, उसकी तो शेन वॉर्न क्या फिट था, उसने 700 विकेट ली हैं। मुरलीधरन क्या फिट था, उसने 800 विकेट ली हुई हैं, मगर वो उनको पता था कि ही इज अ मैच विनर। और आपको कभी कभी ये कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी कि यार बंदा ये शायद, अब इरफान है, मोहम्मद इरफान था जब वो आया, उसको इंग्लैंड से वापस भेज दिया गया कि ये फिट नहीं है, उसने टेस्ट नहीं किया। वो बंदा इतना लंबा है, उसका दिल बड़ा है, मेडिकल ये कह रहे हैं, मेडिकल लोग कह रहे हैं कि लंबा होने की वजह से इसका दिल बहुत बड़ा है, इसको वो ट्रेनिंग नहीं चाहिए जो आम बंदे को ट्रेनिंग चाहिए। अगर ये 10 ओवर करके आपको मैच जिता देता और 50 ओवर फील्डिंग कर लेता है, और इज गुड इनफ इन द फील्ड, सो यू नो आपकी इसको ट्रेनिंग चेंज करनी पड़ेगी। इफ यू बिकम स्टबन के नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने स्किलफुल बॉलर को तो पीछे कर दिया ना। सो आई थिंक मैं इसमें, मेरी राय टोटली डिफरेंट है कि यू नीड टू बैलेंस थिंग्स अप। आई बिलीव दैट। अच्छा वहीद खान साहब, हमारे अगर हमने इसको बैलेंस भी करना है तो उसके लिए चीज़ का होना मौजूद है। अब ना तो हमारी फिजिकल फिटनेस नज़र आती है, ना कारकर्दगी नज़र आती है, तो हमारा तो बैलेंस ही उड़ गया हुआ है। देखिए, मैं जो मुश्ताक उसकी बातें कर रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं भी इस चीज़ में बड़ा बिलीवर हूँ कि आजकल जो है ना, ये जो फॉरेन कोचेज हैं इन्होंने अपनी अपनी चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ लड़के तो फिटनेस पे ही जिम में टाइम ज़्यादा अपना वेस्ट कर देते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार देखें, बात वही आती है ना कि आप भी बैठे हुए एज अ प्रोफेशनल इस वक्त आप एक शो होस्ट कर रहे हैं, कोई आपको बताएगा तो नहीं ना भाई कि ऐसे शो होस्ट करना है, ऐसे शो होस्ट करना है। आपको पता है कि यार आप अगर शो अच्छी तरह होस्ट नहीं करोगे तो आपको पता है कल आपको फारिग कर दिया जाएगा कि नहीं जी थैंक यू वेरी मच, आप शो नहीं होस्ट कर सकते। दिस इज हर प्रोफेशन में ये होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है आपके रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस। आप बात को समझने की जरूरत है, इवन मुशी को ये समझने की जरूरत है कि हमारे वहां क्रिकेट में लास्ट फ्यू इयर्स में अकाउंटेबिलिटी हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो। आपने बाबर को अनलिमिटेड पावर्स दे दिए थे एक वक्त में, वो जैसी उसकी मर्जी होती थी वो करता था लड़कों के साथ। उसने बहुत सारे लड़कों को उसने टीम में सेट नहीं होने दिया। अब नतीजा ये आपका कल्चर बना हुआ है ड्रेसिंग रूम में कि लड़कों को परवाह ही नहीं है यार। आपको नजर आता है इनकी परफॉर्मेंस से इनको परवाह है कि मतलब क्या होगा अगर हम फेल होंगे अगले मैच में। आप देखिए फर्स्ट इनिंग्स में शान को क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो वो मतलब तकरीबन 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, या सलमान यार वो पागल कुत्ते ने काटा था कि वो बेचारा अपने 100 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। तो कोई पूछने वाला है साउथ शकील से, बाबर से, इवन फॉर दैट मैटर नसीम शाह से या अब्दुल्ला शफीक से कि भैया इस पिच पे आप किस खुशी में जो है वो 2.5 और 3 के एवरेज से आप खेल रहे थे, पूरी टीम के आप मोमेंटम को खराब कर रहे थे। ये तो आप किसी क्रिकेट एनालिस्ट को आप पूछ लो, सबको पता था कि जिस टाइप की पिच थी पहले दिन आपको हर सूरत में फर्स्ट इनिंग में 700 करने थे और अच्छे स्ट्राइक रेट पे करने थे। इंग्लैंड ने यार 5.5 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की है भाई एक 150 ओवर्स में। आप तो अभी भी जो है अब देखें 4.10 की आप उस पर बैटिंग कर रहे हैं इसलिए कि सलमान यागर और आमिर जमाल बैटिंग कर रहे हैं। तो बात यह है कि हर चीज अपनी जगह, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी लाओ ना इन प्लेयर्स के लिए। कुछ करते नहीं है, आप उनको हटाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप दूसरों को, आप उनको ये मैसेज देने को, मैंने आपको हारिस की मिसाल दे दी, मैंने आपको शोएब शादाब की मिसाल दे दी, ये सब मिसालें आपके सामने हैं। ये चेंजेस तो होते रहेंगे हमारे बोर्ड में यार। ये कोई पहली दफा क्या हमारी क्रिकेट बोर्ड में ये चेंजेस हो रहे हैं, या ये गवर्नेंस के मसले हमेशा रहे यार, ये तो कोई नई चीज नहीं है, इससे बुरा हालात रहे। लेकिन बात हुई है कि आप इन लड़कों की भी तो अकाउंटेबिलिटी करो ना। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है लड़कों की। जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, जिसका जो दिल चाहता है वो बोलता है, जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पर बकवास करता है। चेयरमैन कहता है कि ये सर्जरी होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, शाहिनशाह अफरीदी कहता है कौन सी सर्जरी भाई, मुझे तो कोई सर्जरी नजर नहीं आ रही। तो किधर है डिसिप्लिन फिर यार, आप मुझे बताएं ना। देखिए लड़कों के आप नखरे उस वक्त अच्छे लगते हैं पोस्टमैन के जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, फिर आप 100 उसके नखरे बर्दाश्त करेंगे क्योंकि आपको पता है, जैसे मुश्ताक ने मिसालें दी है
मतलब कुछ प्लेयर्स की कि वो बड़े बदमाश प्लेयर्स, लेकिन उनके परफॉर्मेंसेस थी तो लोग बर्दाश्त करते थे क्योंकि भाई मैच जिता रहा है ना यार, आपको खत्म हो गई कहानी। यहाँ तो उल्टा चल रहा है ना, यहाँ तो मैच भी नहीं जिता के देगा, ऊपर से नखरे भी करेगा और फिर रोएगा बैठ के मीटिंग में कि जी मुझे एनओसी नहीं मिल रही लीग खेलने के लिए। आपका मसला भाई मेरे ये स्ट्रक्चर सब अपनी जगह, ये सब होता रहेगा। ये बंच ऑफ प्लेयर्स आपका मसला है। मैं तो बोल बोल के तंग आ गया हूं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप इसमें से 4-5 प्लेयर्स को बढ़ाएं इस टीम से। सबसे पहले बाबर आजम उसमें है। अब अगर ये टीम ना अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, आप फिर मुझसे पूछेगा कि रोहित भाई आपने तो कहा था परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। समझ ही नहीं रहे लोग यार, आपका माहौल ही नहीं है ड्रेसिंग रूम का, तो फिर कैसे टीम अच्छा करेगी यार इस पिच पे यार। खुदा बता, आप सोचो खुद, देखो इमरान यार कि 550 करके आप मतलब हारने की पोजीशन में आ जाते हो, 450 करते हो आप बांग्लादेश के खिलाफ डिक्लेयर करते हो, उसमें आप हारने की पोजीशन में आ जाते हो। तो आप अकाउंटेबिलिटी करें भाई इन प्लेयर्स की, और कुछ भी नहीं। आप अकाउंटेबिलिटी लाना शुरू करें प्लेयर्स की, ऑफिशियल्स की, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ये लड़के समझते हैं कोई हमें हाथ लगाने वाला ही नहीं है। अच्छा मुश्ताक अहमद साहब, ये जो एहतसाब वाला मामला है, आपने अपने ज़माने में जब क्रिकेट खेला करते थे उसकी मिसालें दी कि जब तनकीद होती थी तो खिलाड़ी ये कहते थे कि ठीक है करें तनकीद, हमारा जवाब कारकर्दगी है, लेकिन उस वक्त भी खिलाड़ी टीम से ड्रॉप होते थे। वक़ार यूनुस जैसे खिलाड़ी। मैं इमरान एक छोटी सी आपकी बात काटूंगा यहाँ पर। देखें जो मुश्ताक जो पॉइंट मेक कर रहा है, जो हम पॉइंट जो मेक कर रहे हैं, देखें एक चीज जहन में पहले क्लियर कर लें आप, वो ये है कि 2010 तक कम से कम मैं समझता हूँ 2010 तक जो है आपने क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। आपके पास क्वालिटी, अगर वसीम वकार गए तो उसके बाद शोएब अख्तर था, उमर गुल था, आसिफ आया, आमिर आया, ये क्वालिटी रिप्लेसमेंट थी वसीम वकार की, ठीक है। उसके बाद बैटिंग में भी आप देखें जब ये गए, सईद वगैरह गए, तो उसके बाद आपके पास यूनुस भी आया, आपके पास यूसुफ तो ऑलरेडी आ चुका था, आपके पास अजहर अली आया, आपके पास अशीफ शफीक आया, आपका मिसबा भी आ गया। इंजिमाम क्वालिटी प्लेयर, जब भी उसकी कप्तानी सक्सेसफुल थी। तो भाई मेरे आपके पास अभी वो क्वालिटी प्लेयर्स है ही नहीं ना। इनको तो ये सोशल मीडिया की पैदावार है यार। T20 का एक फाइनल खेल लिया और एक सेमीफाइनल खेल लिया, ये बड़े प्लेयर हो। मुझे बता दें पिछले जब से पाकिस्तान क्रिकेट आपने रिज्यूम किए, किस बड़ी टीम को आपने हराया है यार, सिवाय 2021 में साउथ अफ्रीका को आपने जो 2 टेस्ट जीते थे पाकिस्तान में, उसके अलावा किस बड़ी टीम को हराया आपने किसी भी फॉर्मेट में? मुझे बता दें जरा। प्लेयर्स को क्वालिटी नहीं है यार। जी मुश्ताक अहमद साहब, इस सवाल का रुख बदल देते हैं। क्वालिटी प्लेयर्स क्यों नहीं है? और अगर वक़ार यूनुस पूरा वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच खेलते हैं, अगर वसीम अकरम को फिटनेस टेस्ट देना पड़ते हैं पाकिस्तान में खेलते हुए वसीम अकरम को भी, तो आज इनसे ज़्यादा कारकर्दगी वाले खिलाड़ी तो पाकिस्तान की टीम में नज़र नहीं आते। ये 2 मिसिंग लिंक हैं आपके ख्याल में कि अकाउंटेबिलिटी राइट टाइम के ऊपर नहीं है और क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है? जी मुश्ताक भाई, लाइन ड्रॉप हो गई है, राब्ता हो गया है मुनक़ता। अच्छा वहीद साहब, क्वालिटी प्लेयर्स क्यों नहीं है? तो ये पैदा होता है ना फिर, और एहतसाब भी क्यों नहीं हो रहा? इसलिए क्योंकि मसला ये है कि एक तो आप जो है ना उनको प्रॉपर तरीके से ग्रूम, आप एक्सपोजर नहीं दे रहे लड़कों को, आप उनको लाते हैं और फिर आप उनको बिठा देते हैं, आप उनको प्रॉपर चांस नहीं दे रहे सेट होने का। हर प्लेयर को आपको रोल समझाना पड़ता है। प्लेयर को आप लेके आते हैं, आप उसको समझाते हैं कि देखो तुम्हें हम इतने मैचेस देंगे, तुम्हारा ये रोल है, तुमने इस तरह से खेलना है। वो लड़के जब खेलते हैं वो फिर कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। अब इमीडिएटली आके तो कोई भी नहीं सेट होगा ना टीम में, तो आपने तो ग्रूम ही नहीं होने दिया ना लड़कों को, ना आपने ग्रूम किया ना आपने सेट होने दिया। वही साहब, इस सिनेरियो पे मैं जल्दी से एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अभी इंडिया की टीम खेल रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट, हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा है, मगर साथ ही साथ नीतीश कुमार रेड्डी को रेडी कर रहे हैं वो साथ साथ कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं होंगे तो हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट साथ ही साथ वो उनसे एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। भाई देखें ना, बात यह है कि हमारे वहां क्या आप मंत्रा करते हैं, आप पिछले 3-4 साल से क्या मंत्रा सुनते हैं कि बाबर रन करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा, यही सुनते आ रहे हैं ना बिल्कुल, कि बाबर रन करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। मुझे आप बता दें पिछले 2-3 साल में आप चेक कर लें कि मतलब इवन वो जो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम इंडिया जीत के आया, कोहली 1 टेस्ट खेल के चला गया था वापस, रोहित जो है वो तीसरे टेस्ट के बाद अवेलेबल हुआ था, उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए थे, जीतते थे ना वो टेस्ट सीरीज। वहां आपको यही चीज चेंज करनी पड़ेगी। मैं यही समझा रहा हूँ कि भाई कल्चर चेंज करें। आपको लड़कों को ये मैसेज क्लियर पास ऑन करना है कि भाई आपके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट चल जाएगी,
क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना होगा, नो प्लेयर इज बिगर देन दी गेम। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और इस दफा अभी जिस तरह आपने जो है जो एक्सप्रेस किया है, ये मेरा ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को जो फॉलो करता है उन सबकी दिल की आवाज है। हम सबका इस वक्त यही हाल है। जिस तरह हमने आज जो है पाकिस्तान टीम को डिजेक्टेड देखा, इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम के लड़के जब फील्डिंग कर रहे थे उनका दिल चाह रहा था कि ये कब डिक्लेयर करेंगे, ये कब खत्म करेंगे और हम कब यहां से बाहर निकलेंगे। इस तरह की हालात जब आ जाएं तो उस पे या तो आप डिसाइड कर लें कि टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा आपने दूर हो जाना और टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, वरना अगर खेलनी है तो इंसाफ करके खेलनी है। वरना इस तरह की टेस्ट क्रिकेट देखते हुए जहां पे स्पेक्टेटर्स बाहर भी सो रहे हो और फील्डर्स अंदर भी सो रहे हो, इस तरह की परफॉर्मेंस कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।